Good morning, students. Today, as you know, our topic is electoral politics, and this is part 2 for you for your further study. So, today, what makes an election democratic? What makes an election democratic? Do you know what is the meaning of democracy? In democracy, there is two things very important, and what the first thing is that uh, all the decisions taken by the representatives, and the second is election. Okay, in democratic, election is very must in our life. Okay, as you know, India is our democratic country, and there is government always elected after 5 years. So everyone should have the right to choose representatives. It means everyone has one vote and every vote has equal value. डू यू नो, ये फ्रांस से स्टार्ट होता है. फ्रांस में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो वहाँ आया कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू, तो वहीं से आता है. और ये आप पढ़ रहे हैं आज यहाँ से कि एवरीवन हैज वन वोट एंड एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू. सबके पास एक वोट देने का अधिकार है और सबके पास बराबर वोट का अधिकार. यानी कोई अमीर अगर वोट दे रहा है उसको वोट की ज़्यादा वैल्यू है, कोई गरीब वोट दे रहा है उसकी ज़्यादा वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है. सबकी वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल है. सेकेंड है कि political parties and candidates should be free to contest election. Political जो parties हैं, candidates हैं, वो क्या पूरी तरह free हैं to contest election and offer some real choice to the voters. Third point क्या है? The choice should be offered at regular intervals. The choice should be offered at regular intervals means 5 साल में 5 years में क्या होता है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हम सरकार को बदलते रहते हैं अपने माइंड से अपना वोट देके. बाय कंडक्टिंग इलेक्शंस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. एंड द लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. इलेक्शन कैसा होना चाहिए? शुड बी कैसा कंडक्ट होना चाहिए? इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार कोई करप्शन नहीं होना चाहिए कि जैसा कि अभी ईवीएम पे कई बार आरोप लगता भी है. तो इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज रिप्रेजेंटेटिव्स अकॉर्डिंग टू देयर विश. जहां पर लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपने इच्छा अनुसार अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ वोटिंग. Political competition takes place when different political parties compete to gain the confidence and the vote of the voters. They make promises and give incentives to motivate the voters to vote them. देखो ये हर एक पार्टी करती है, वो वोटर्स को मोटिवेट करती हैं, प्रोमिसेस करती हैं कि अगर मैं जीता, मेरी पार्टी जीती तो मैं ये आप लोगों के लिए करूँगा. जैसे आप सुनते हैं आजकल की बिजली फ्री देंगे और टैबलेट देंगे, लैपटॉप, नाना प्रकार आप सबसे सुनते हैं. सो दिस इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मैनी डेमेरिट्स लाइक. इसके बहुत सारे डेमेरिट्स हैं. अब क्या है डिमेरिट्स? नंबर 1, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी. अगर आप लालच लेके आप वोट देते हो किसी को, आप टैबलेट लेके लैपटॉप लेके किसी को वोट देते हो, यदि आप सोचते हो राशन फ्री, इसके बेसिस पर अगर आप वोट देते हो तो इसका आपका ध्यान फिर एजुकेशन में नहीं है, इसका ध्यान आपका अपनी ग्रोथ पे नहीं है, इकोनॉमिक्स पे नहीं है. अगर इस तरह देते हैं तो इसकी ये हानियां हैं कि आपकी शिक्षा शायद उतनी नहीं हो पाएगी, फिर आपका अगर माइंड सेट नहीं होगा, आप एजुकेशन के मामले में गड़बड़ है तो फिर आपकी इकोनॉमी भी अच्छी नहीं होने वाली और फिर साथ साथ आपका समाज विकास अच्छा नहीं होगा अगर आप लालच के बेसिस पर किसी को वोट करते हैं तो इट क्रिएट्स सेंस ऑफ डिसयूनिटी. इससे अनायकता भी, इससे क्या है कि आप डिसयूनिटी में फैलते हैं. एंड फैक्शनलिज्म मीन्स ग्रुपिज्म, ग्रुप बनता है. जैसे आप बनना है, आजकल क्या होता है कि आप देखिए ना, कुछ अलग अलग ब्राह्मणवाद अलग चल रहा है, यादववाद अलग चल रहा है, तो जैसे दलित, ये सब एक अलग अलग क्या है, समुदाय बट गया है आज. तो उसे कहते हैं ग्रुपिज्म. एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन एवरी लोकेलिटी. हर तरफ देखोगे, हर एरिया में आप देखोगे एक अलग अलग पार्टी बना रखे हैं लोग, समुदाय बना रखे हैं. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स लाइक बूथ कैप्चरिंग. मान लो बूथ कैप्चरिंग अब तो उतना नहीं देखने मिलता, लेकिन पहले हम देखें अगर आज के लगभग 10 साल के पहले
तो ये बहुत देखने को मिलता था। बूथ कैप्चरिंग भी होती थी, लोग कब्जा कर लेते थे, जबरदस्ती वोट उठा लेते थे। पहले यूनियन तो थी नहीं, तो पहले इस तरह काम चलता था। टू विन इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के चक्कर में गुंडागर्दी होती थी। थर्ड पॉइंट है कि द प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ टू फॉर्म यूजफुल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। व्हाट? The pressure to win electoral fight does not allow to form useful long term policies। अगर एक बार जीत गया, ऐसा नहीं कि आप फिर जो चाहो वैसे काफी टाइम तक रहोगे, वैसा थोड़ी है। 5 साल के लिए चले जाए तो उसके बाद चेंज किया जाता है, इसलिए इलेक्शन होता है। अगर इलेक्शन का मतलब क्या बनता है? Some good people who may wish to serve the country do not enter in electoral competition। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इच्छा कर जाहिर करते हैं, इनके अंदर इच्छा होती है। किस चीज की इच्छा होती है? टू सर्व द कंट्री, देश सेवा करने के लिए। डू नॉट एंटर इन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, वो कभी इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन नहीं। अब मान लीजिए कोई डिफेंस में जाना चाहता है, वो देश सेवा करता है, तो कहाँ नेता नगरी थोड़ी आएगा। अगर कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है तो कहाँ मिनिस्टर में थोड़ी आएगा, इलेक्शन के उसमें कागार पर नहीं खड़े। ये लोग अपना माइंड सेटल करते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन नहीं आता है। इसके और अलग अपने क्षेत्र चुन लेते हैं, जैसे कि IAS कर जाते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में तो देश सेवा ही करते हैं, डिफेंस में लोग जाते हैं देश सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी ना वो चुनाव के लिए मंत्री बनना शुरू हो। वो अलग बात है, बाद किसी का मन बदला, उसको लगा कि मेरे वोटर्स तैयार हो गए और लोग फिर आना चाहते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, डिफेंस में गए, उसके बाद आप इलेक्शन नहीं खड़े हो सकते हो, ऐसा थोड़ी है, खड़े हो सकते हैं और आना भी चाहिए। मेरा तो मानना यही है कि आप अगर एजुकेटेड हैं, इफ यू आर एजुकेटेड, देन यू नीड टू choose some things about your country, about your state, and also about your village and towns or cities. You should do that. It helps to force political parties and leaders to serve the people on the basis of above merits and demerits। देखो merits क्या होता है और demerits क्या होता है। एक तरह से merits मतलब होती है अच्छी चीजें, लाभ, demerits हानियां होती हैं। क्या उनके हानिकारक चीजें होती हैं? तो we can say that political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people। देखिए, अब लोग चुनाव लड़ते हैं देश सेवा के लिए, अपने समाज सेवा के लिए, लेकिन ऐसा लोग कर नहीं पाते हैं। कुछ हद तक करते भी हैं, तो पता चला 100% में 25% कर पाए, 75% नहीं कर पाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में होती हैं, वो इतना दबाव डाल देते हैं, कुछ ना कुछ इनको और ज़्यादा करना पड़ता ही है, क्योंकि आरोप डालेंगे कि आप पार्टी में जीते, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इसके दबाव में रह के, इसके प्रेशर में कुछ ना कुछ तो वो करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ करते ही नहीं है। तो आते हैं, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है? तो पॉलिटिकल कंपटीशन टेक्स प्लेस व्हेन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete to gain the confidence and vote of the voters। ये बात आप याद रखना। ओके, चलिए आते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में क्या सिस्टम है इलेक्शन का? इन इंडिया लोकसभा एंड विधानसभा, तो सभाएं आप याद रखिए। इन इंडिया लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स comes to an end। 5 साल बाद फिर उनका, अब फिर वो 5 साल बाद जीत गए तो फिर बने रहेंगे, हार गए तो हट जाते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, इधर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। जैसे कि अभी आपका देखते हैं कि यूपी में आ चुका है कि क्या आया कि 10 फरवरी से लेके 7 मार्च तक साथ इलेक्शंस होंगे यूपी के अंदर। तो इसी तरह डेट आती है कि इंटरवल ऑफ टाइम में और एक फिक्स टाइम में इलेक्शंस होते हैं। कारण मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप 9th में तो बहुत बड़े से समझ लीजिए, इलेक्शंस का एक टाइम क्यों होता है, ये आगे पीछे क्यों नहीं होता। क्योंकि एक मुख्यमंत्री यदि 5 साल के लिए चुना गया तो 5 साल पूरा होते होते एक डेट को हटना और दूसरे को रखना भी है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अब 2-3 महीने के लिए कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, फिर चलाएगा कौन देश हमारा, ये राज्य कैसे चलेगा। तो इसलिए फिक्स होता है कि इस डेट से ये जाएंगे, अगर हार रहे हैं तो जाएंगे और ये शपथ लेंगे। मतलब क्या है कि इनके जाने के पहले पूरी तरह से इस्तीफा देने के, मतलब इस्तीफा क्या है, हम समझे हट जाएंगे जब ये, इस्तीफा नहीं देंगे, हट जाएंगे जब ये अगर हार गए तो। अगर एक मुख्यमंत्री हार के हटता है तो जैसे इनको पहले शपथ दिला दी जाएगी, उसी तरह पूरी तरह को आजाद किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये ग्राम प्रधान लेवल पे होता है
कि अगर एक प्रधान हार गया दूसरा प्रधान जीता उसी क्षेत्र में, तो उस प्रधान को जब तक पूरा कार्यभार मिल नहीं जाएगा तब तक ये प्रधान कहीं ना कहीं कार्यान्वित रहते हैं। बेशक वो पद से हट जाते हैं लेकिन तब तक कार्यभार उन्हीं के पास होता है, फिर कार्यभार दूसरा सौंपता है और हट जाते हैं। यही काम मुख्यमंत्री का, यही काम प्रधानमंत्री का भी है, हर तरफ ऐसे ही चलता है। एक डेट है कि इस डेट तक ये शपथ लेंगे और इस डेट के बाद ये हट जाएंगे, हारे तो अदरवाइज दोबारा फिर प्रोसेस वही है, फिर इनको शपथ लेके दोबारा, अगर ये मुख्यमंत्री हैं एक बार हार गए तो हट गए, दूसरा मुख्यमंत्री बना उसने शपथ ले लिया। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री है और वो दोबारा फिर जीता तो प्रोसेस वही है 5 साल बाद वाला, कि फिर इलेक्शन होंगे, फिर आपको जीतना होगा, फिर शपथ लेना होगा, फिर दोबारा मुख्यमंत्री आप बनेंगे। समझ होगी बात आपको? ओके। तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया के बारे में समझने। इन इंडिया लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives comes to an end. Elections are held in all the constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. तो आप बात समझ में आ गई होगी। This time either on the same day or within a few days. This is known as general election. इन्हें क्या बोलते हैं? general election. Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of one member. This is known as by-election. What? Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is known as by-election. By-election, जनरल इलेक्शन सामान्यतः से इलेक्शन हो रहा है। बाई-इलेक्शन क्या होता है? सपोज दैट आप लोग बात कर लीजिए ग्राम प्रधान लेवल पे, ठीक है, पंचायत, अपनी पंचायती राज में अगर ग्राम प्रधान की किसी एनी हाउ या कोई ऐसी दुर्घटना होती ना रहे, डेथ हो जाए, तो अब इलेक्शन तो हो चुका है, तो फिर बाई इलेक्शन होता है। बाई इलेक्शन थ्रू कि किसी न किसी को वहाँ पर रखना होगा ना, तो उनका कारोबार कौन संभालेगा, ये बाई इलेक्शन कहलाता है। सेम काम सेम चीज़ हैपन हो सकती है, चीफ मिनिस्टर के साथ सेम हैपन हो सकता है, प्रधानमंत्री के साथ नेचुरली कुछ डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस वक्त कारोबार कौन संभालेगा, इसको कहते हैं बाई इलेक्शन, जो प्रोसेस के द्वारा उसको कारोबार दिया जाए। ठीक है, अच्छा आते हैं एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। इन इंडिया एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज फॉलोड वेयर द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शंस। अलग अलग एरिया, देखिए ना कितना टुडे अगर आप देखें तो 28 स्टेट्स हैं और 9 टेरिटरी स्टेट हैं, तो हर राज्य में इलेक्शन होगा क्योंकि हर राज्य में हर स्टेट का एक सीएम है। ठीक है, तो सीएम को बने रहने के लिए इलेक्शन करवाने होंगे हर 5 साल में। These are called electoral constituencies. Every voter who lives on area votes for one representative. हर एरिया में जो वोटर्स, जो लोग समुदाय बने हैं, जो लोग रहते हैं, पीपुल रहते हैं, वो क्या करते हैं? वोट देते हैं टू इलेक्ट their representative. For Lok Sabha election, India is divided into 543 constituencies. कितना? 543 बटा होता है। The representative elected from each constituency is called member of parliament, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? MP बोलते हैं। Our constitution requires that each constituency should have a surplus equal population living within it. For विधानसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन के लिए क्या होता है? Each state is divided into a specific number of assembly constituencies and the elected representative of each assembly constituency is called the member of legislative assembly, यानी MLA कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? MLA. ओके, तो MP और MLA में बात आपको समझना है। ओके, if you have any problem or any query, you can ask me through comments. Okay, so thank you.